Hey boy. आर्मी, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई है, लेकिन आर्मी जब मैं पर डे वीडियो अपलोड करती हूँ ना, और पर डे मुझे दो पार्ट्स बनाने होते हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत मेहनत पड़ जाती है और मेरे आईज पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है। डॉक्टर ने कहा कि इतना प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मैं हर संडे को वीडियो नहीं दूंगी और हर संडे को मैं रेस्ट करूंगी। आर्मी में आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, जो मेरा सेकंड चैनल था मुस्कान एडिटर, मैंने उसको सही करने के लिए भेजा हुआ है। अगर वो इंशाल्लाह सही हो जाता है तो फिर एक दिन मैं उस पर वीडियो डालूंगी, एक दिन मैं इस पर भी डालूंगी। इसीलिए एक दिन आपको वीडियो मिलेगी, एक दिन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस पर डालूंगी। बनाना तो मुझे दोनों ही दिन पड़ेगा ना। तो बस आदमी आप लोगों को इतना ही बताना था। और हाँ, आप लोगों को एक गुड न्यूज भी है, अगर वो चैनल ठीक हो जाता है तो मैं उस चैनल पर एक टेको की मूवी भी अपलोड करूंगी। अंकल, आप डैड पर ध्यान मत दीजिए, वो थोड़ा शॉक हो गए ना, बस इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। शुगर, तुम छोड़ो ना, तुम साइन करो। लेकिन जिमिन, शायद तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि मैं इन पेपर्स पर साइन करूं। मैंने कहा ना शुगर, डैड की बात पर ध्यान मत दो। देखो, वो अभी नाराज है, लेकिन वो बाद में खुश हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस साइन करो। देखो, लॉयर अंकल कितनी देर से बैठे हुए हैं, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, जल्दी करो। हाँ जिमिन, तुमने सही कहा, वो तुम्हारे डैड हैं, तो तुम्हारी खुशी के लिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या चीज है। बॉगम से अपना गुस्सा अब और कंट्रोल नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो शुगा के हाथ से प्रॉपर्टी की पेपर छीन कर उसे फाड़ देता है। लो, अब कर लो जितना साइन करना हो। डोंट वरी डैड, मुझे ऑलरेडी पता था कि आप गुस्से में आकर ऐसा वैसा भी कुछ कर सकते हैं, तो मैंने कितने सारे पेपर्स बनवा कर रखे हैं। चलो शुगा, दूसरे पेपर्स पर साइन करो। अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तुम बच गए थे, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। डैडी, आप क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब कहीं आपने तो शुगा का एक्सीडेंट नहीं करवाया था? हाँ, मैंने ही करवाया था। और अगर तुम नहीं माने ना, तो इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। डैडी, आपने क्या किया? आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैं शुगा से कितना ज्यादा प्यार करती थी। ये जानते हुए फिर भी आपने उसे मारने की कोशिश की। क्यों डैड, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तुम लोगों ने मुझे क्या पागल समझ रखा है? मैं तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, ताकि कि बड़ी होकर तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगी। लेकिन नहीं, तुमने तो अपने आशिक के नाम करना सही समझा। मतलब बचपन से लेकर अभी तक मैंने तुम पर जितना भी मेहनत अपना वेस्ट किया है, जितनी भी मेहनत तुम पर की है, वो सारी मेहनत तुम एक झटके में उड़ा देना चाहती हो। कल का आया हुआ लौंडा, उससे कंपैरिजन तुम मेरी कर रही हो। तुम उसके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी करना चाहती हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं डैड। आखिर आपको इस सबसे क्या मतलब है? आपको तो बस अपनी बेटी की खुशी से मतलब होना चाहिए ना। बेटी? कौन सी बेटी? तुम मेरी कोई बेटी नहीं हो। तुम बस 400 करोड़ की मालकिन हो, जिससे मैं 400 करोड़ का मालिक बन सकता हूँ। तुम मेरी नहीं, मिस्टर जॉन की बेटी हो। मैं तो बस उनका दोस्त था। तुम्हारे मॉम डैड के डेथ के बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा, तुम पर बहुत सारी मेहनत करूंगा, तुम्हारा भरोसा जीतूंगा, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूंगा। लेकिन नहीं, बड़ी होकर तो तुम बिल्कुल ही चेंज हो गई। तुम मेरी सारी मेहनत को, इतने साल से मैं तुम पर जो मेहनत किया, वो सारा मेहनत ऐसे ही मैं जाने दूंगा, कभी नहीं। वो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम होकर ही रहेगी। मैं वो सारी प्रॉपर्टी कभी किसी और के नाम हो नहीं दूंगा। इसका मतलब कि आप मेरे डैड नहीं? हाँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारा बाप। तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? मैंने कहा मैं तुम्हारा डैड वैड नहीं हूँ, तो अपना ये इमोशनल ड्रामा मेरे साथ मत करना, क्योंकि मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब वो प्यार, वो केयर, सब कुछ दिखावा था। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप तो बस मेरे पीछे मेरी प्रॉपर्टी के लिए पड़े थे। चलो, अच्छा है कि तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब समझ में आ गई है तो चुपचाप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ नाटक करते करते। अब मुझसे और ये सब नाटक नहीं होगा। अगर आप मेरे डैड नहीं है, तो मेरे मॉम
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उनकी डेथ कैसे हुई? ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। सुन लिया ना? अब तुम्हें तसल्ली हो गई होगी कि तुम्हारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथों से मारा है। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो मैंने इसलिए जिंदा छोड़ा है क्योंकि तुम्हारे नाम 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो कि मुझे चाहिए थी। और अगर मैं तुम्हें मार देता ना तो ये सारे 400 करोड़ चैरिटी में चले जाते। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। आई नो, तुम्हें इस बात पर यकीन करना थोड़ा तो मुश्किल होगा। वो क्या है ना, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तो अब तुम्हें मुझसे लगाव हो गया होगा। लेकिन ये सच है, मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है और मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे वकील ही बताएंगे। आप खुद ही ये समझा दीजिए ना कि मैं इनका डैड नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे तो ये यकीन नहीं मानेगी। जिमिन बेटा, ये सच कह रहे हैं, तुम्हारे डैड नहीं है, ये तो तुम्हारे डैड के फ्रेंड है और उनके बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। तुम्हारे डैड मिस्टर जॉन है और मिस्टर जॉन बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास काफी दौलत थी और काफी सारी प्रॉपर्टी। तुम्हारे डैड के पास लगभग 800 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन तुम्हारा भाई भी था, इसीलिए तुम्हारे डैड ने आधी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम और आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी थी। और उन्होंने अपनी वसीयत में साफ-साफ लिखा था कि अगर उनके बच्चों को कुछ हो जाता है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। और तुम्हारे भाई की तो डेथ हो चुकी थी ना, तो इसीलिए उसकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली गई। और तुम जनता हो, इसीलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी अभी है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे डैड सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करेंगे, इसीलिए मैंने उनके बेटे को भी खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, उन्होंने आधी आधी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम की थी। और मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं उसे मार दूंगा तो वो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। और एक बार तो मैंने गलती कर दी थी। अब मैं तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। और मैंने तुम पर जितनी भी मेहनत अपनी लगाई है ना, वो सारी मेहनत मुझे वापस चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी मुझे मेरे नाम करो, वरना मैं आज तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। इसका मतलब मेरे भाई की भी डेथ नहीं हुई थी, उसको भी आप ही ने मारा था, और सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जिमिन, ये 400 करोड़ है। और तुम कह रही हो बस इतनी प्रॉपर्टीज के लिए? अरे इतनी प्रॉपर्टीज के लिए तो मैं कितनों की जान ले भी सकता हूँ, और मैंने किया भी है। तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे भाई को मैंने ही मारा है, अपने रास्ते से अपना कांटा हटाया था। लेकिन अब बस तुम ही बची हो। और अगर तुमने भी मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं दी ना और जरा से भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो आज मैं तुम सबको यहीं पर खत्म कर दूंगा और ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कैसे कर सकते थे? वो आपके फ्रेंड थे, तो कम से कम इस नाते तो आपको उन पर थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए थी। आपने उन्हें मार डाला। आप कैसे इंसान हैं? मुझे बोलने कि मैं कैसे इंसान हूँ? तुम्हारे डैड ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, जबकि मैं उसका इतना अच्छा फ्रेंड था। मैंने उसकी हर काम में उसका साथ दिया, लेकिन नहीं, जब प्रॉपर्टीज की बारी आई तो वो मुझे भूल गया और अपने बच्चों के नाम कर दिया। और जब उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा तो मैं क्यों पीछे हटूं? मैं भी सिर्फ अपने बारे में सोचता ना, इसीलिए तो मैंने उन सबको खत्म कर दिया जो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा था। मैं तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा जो अपने फायदे के लिए इतनी सारी जानें ले सकता है। तुम कैसे इंसान हो? वो तुम्हारे दोस्त थे और तुमने उन्हें ऐसे ही मार दिया। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुमने। अब तुम्हें तुम्हारी केस की सजा मिलेगी और तुम आज नहीं बचने वाले। ओह, तो तुम मुझे सजा दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो तुम मुझे सजा दोगे। भूलो मत कि तुम मेरे घर पर खड़े हुए हो और मेरे सारे गार्ड्स तुम्हें अभी इसी वक्त मार देंगे। और तुम क्या मुझे सजा दोगे? तुम्हें सजा वो नहीं, तुम्हें सजा कानून देगा, और वो भी बहुत बदतर सजा। Bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be. तुम वही ऑफिसर हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम्हारे कारनामे देखने आया था। तुम अपनी सच्चाई खुद अपने मुंह से उगलते हो या फिर नहीं, मैं ये देखने के लिए आया था। और मेरी किस्मत तो देखो, तुमने खुद ब खुद अपने मुंह से अपनी सारी कांड उगल दिया। अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए और तुम्हें सजा दिलवाने के लिए। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? तुम्हें किसने बुलाया? इन्हें मैंने बुलाया अंकल। मुझे पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। क्या? नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये पुलिसमैन
करवाया है उसकी छानबीन करने के लिए, क्योंकि हमें पूरा यकीन था कि वो कोई डेथ नहीं था, वो आपने मर्डर करवाया था। और तुम्हें किसने कहा उसे रीओपन करवाने के लिए? हाँ, मैंने ऑफिसर जेहोब से कहा ये केस को रीओपन करवाने के लिए, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था कि ये बस एक एक्सीडेंट था। मुझे भी सोची समझी साजिश लग रही थी, इसलिए मैंने कहा। और तुम होते कौन हो ये केस रीओपन करवाने के लिए? मैं मिस्टर जॉन का वफादार लॉयर था, तो मैं ये सब होते हुए कैसे दे सकता था, क्योंकि मुझे यकीन था कि उनकी डेथ कोई आसान डेथ नहीं थी, ये जरूर कोई ना कोई सोची समझी साजिश थी। इसलिए मैंने इस केस को रीओपन करवाया और ऑफिसर जेहोब से इसकी छानबीन करवाई। और अच्छा है कि मैंने ऐसा किया, वरना तुम्हारा ये सच मुझे कैसे पता चलता और तुम्हारे केस की सजा तुम्हें कैसे मिलती? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ कर रहे थे और तुमने मुझे खबर तक लगने नहीं दी। उनको क्या बोल रहे हैं आप खुद ऐसे हैं। आपने मेरे मॉम डैड को मार दिया और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और इतना सब कुछ मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद करके रख दी। आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपने मेरे मॉम डैड, मेरे भाई, किसी तक को नहीं छोड़ा। कम से कम मेरे भाई भी तरस खा जाते, उसे भी आपने मार डाला। आप इंसान नहीं, आप शैतान हैं। आपको सजा मिलनी चाहिए और बहुत बदतर सजा मिलनी चाहिए। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, मेरी सारी फैमिली मेंबर को खत्म कर दिया। मैं क्या करूंगी? जिमिन देखो, शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हें इतना सैड होने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, वो तुम्हारे पास है जिमिन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये क्या बोल रहे हैं ऑफिसर? लगता है ऑफिसर का दिमाग खराब हो चुका है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हैं। वो लड़का, उसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, वो कैसे जिंदा हो सकता है? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, क्योंकि जिसे तुम मरा हुआ समझते थे वो मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था। मिस्टर जॉन का बेटा जंगकुक जिंदा है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? उसकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली गई, इसका मतलब वो मर चुका है। ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर पार्क बॉगम, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम है, यानी जंगकुक के नाम है। वो प्रॉपर्टी चैरिटी में नहीं गई है। समझ जाओ तुम लोगों की चाल। तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो ना, ताकि मैं पागल बनकर सब कुछ फिर से बोल दूं और तुम इस बात को रिकॉर्ड कर लो। तो सुनो, मैं तुम्हारी झांसी में नहीं आने वाला। मुझे पता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है। मैं जिंदा हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, तुम भी नहीं। मुझे नहीं पहचाना? भूल गए क्या? मैं ही तो हूँ वो बच्चा जिसको आपने मारने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस आप उसे मार नहीं पाए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम वो लड़के हो ही नहीं सकते। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे माने न माने से सच्चाई बदल नहीं जाती कि यही है जंगकुक और मिस्टर जॉन का बेटा। वैसे बात यह है कि मिस्टर जॉन को तुम पर शक हो गया था कि तुम ही उनके बच्चों के पीछे पड़े हुए हो, इसलिए उन्होंने चुपके से मेरे साथ मिलकर उन्होंने अपनी ऐसी वसीयत बनवाई। और मिस्टर जॉन को पता था कि एक न एक दिन तुम उन्हें मार डालोगे, और अगर तुम उनके बच्चों को मारने जाओगे तो अगर तुम्हें वसीयत के बारे में पता चलेगा तो उनके बच्चों को नहीं मारोगे, लेकिन तुमने उनके बेटे को तो मारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो बच गया। और जंगकुक जब बहुत छोटा था तब मिस्टर जॉन और नॉन ने उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, ताकि कि तुम्हें उसके बारे में कभी पता नहीं चल सके कि वो जिंदा है। और मिस्टर जॉन ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उनके बच्चों को कुछ न होने दूं, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें अब तक नहीं बताई कि उनका बेटा भी जिंदा है। मैं तो बस आज के दिन का वेट कर रहा था जब उनके दोनों बच्चे बड़े हो जाते और वो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर हो जाती, और आज वो दिन आ चुका है जब वो सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम है। तुम्हारी सारी केस की सजा भी दिलवाने का टाइम आ गया था, इसलिए मैंने सारी बात ऑफिसर जेहोब से बताई थी, ताकि वो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके और तुम्हें सजा दिलवा सके। और मिस्टर काई के कहने पर मैंने अपनी खोजबीन जारी कर दी और मुझे पता चला कि उनका बेटा जिंदा है और वो उसी कॉलेज में पढ़ता है। इस कॉलेज में मिस जिमिन और मिस पे पढ़ती हैं, क्योंकि ये सारी बातें मुझे अनाथ आश्रम से पता चली थी। और ये तो और भी अच्छा था कि जंगकुक ते से प्यार करता था, इसलिए ते से मुझे जंगकुक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रही और तभी मैंने ते से हेल्प लेना शुरू कर दिया। तुम लोग अब कुछ भी कर लो, क्योंकि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला,
क्योंकि तुम लोगों को मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, और अगर एविडेंस नहीं है तो तुम मुझे सजा कैसे दिलवाओगे? कैसे यकीन दिलाओगे सबको कि मैंने इन सबको मारा है? उसकी फिक्र आप मत करिए अंकल। वो क्या है ना कि मेरा जो फ्रेंड है, जो अभी आपने इतने सुंदर सुंदर बोल निकाले हैं, वो सारे बोल उसने रिकॉर्ड कर लिए हैं। बिकॉज हमने इतना बड़ा प्लान बनाया था, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि आपकी बात रिकॉर्ड कर सके? और आपकी वीडियो लाइव टेलीकास्ट चल रही थी, इसीलिए सारी दुनिया को पता चल चुका है कि आपने कौन कौन से कांड किए हैं, और अब आपको उसकी सजा मिलेगी। नहीं, तुम लोगों ने मिलकर जो मेरे साथ ये धोखा किया है वो बहुत गलत किया तुम लोगों ने। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ना, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सब मेरे घर में हो ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। मेरे यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं, चारों तरफ से तुम लोग घिर चुके हो। अब तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। गार्ड्स? कौन से गार्ड्स? जिसे मैं अभी मार कर आया हूँ, और अब बारी आपकी है। मैं आज तक यही सोचता रहा कि मेरे मॉम डैड कितने बुरे हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो वो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ गए। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस मेरे लिए, मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। मैं हमेशा से अपनी फैमिली के प्यार के लिए तरस रहा था, और ये सब किसकी वजह से हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मॉम डैड को मारने की? तुम्हारी वजह से, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज तक अपने मॉम डैड से नफरत करता आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी बिना वजह है, मैं उनसे बिना वजह आज तक नफरत करता आ रहा हूँ। और आज मैं अपने मॉम डैड के कातिल को सजा देकर ही रहूंगा। जान के बदले जान, तो तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी।